नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। और देखिए इस समय हम हैं पडली गांव में। ये विधानसभा पड़ती है इछावर विधानसभा। इछावर विधानसभा का ये आखिरी गांव है, आखिरी गांव इस विधानसभा का। खास बात बता देती हूँ इस गांव के बारे में कि देखिए ज्यादातर राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग इस पूरे गांव में है। 90% आपने आबादी बताई, 90% आबादी है कि राजपूत ज्यादा है इस गांव में। चलिए तो भैया देखते हैं राजपूतों की हुंकार क्या कहती है और क्या माहौल बन रहा है। तर्क वितर्क तो देखिए भैया पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, तो यहाँ कैसे भूल सकते हैं। देखते हैं माहौल क्या है और दिमाग में कुछ खास क्या चल रहा है जो नेताओं को सिखाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जनता वो टीचर है जो नेताओं की वाट भी लगाती है। अगर 5 साल वो आईना दिखा रहे हैं तो ये भी आईना दिखाती है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए और थोड़ा पीछे ना खिसके, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आगे। और बाबा से सबसे पहले बात करती हूँ, इस बार सरकार किसकी बना रहे हैं? अरे सरकार तो भले ही बन जाए, काम तो करे ही नहीं सरकार। अच्छा, सरकार तो भले ही किसी की भी। हाँ, काम करना चाहिए। अच्छा, काम करना चाहिए। हाँ। तो आपके हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ? बीमा नहीं दिया, पाइपलाइन नहीं, इधर के काट दिया गांव हमारा। पाइपलाइन मतलब नर्मदा परियोजना में ये गांव कट गए हमारे। अच्छा अच्छा, कहाँ रिया? तो आप कह रहे पानी की किल्लत हो रही है, पानी की यहाँ पर वो नहीं है। कहाँ दिया ही नहीं, गाँव छेक दिया। तो अच्छा, छेक दिया गाँव। वो कह रहे भैया छेक दिया हमारा गाँव। तो इस बार यही सरकार रहने वाली है या बदलने वाली है? तो बदलेगा जब नहीं आगे काम करेगा तो वो है भाई, नहीं करे काम तो बदलेगा। अच्छा हाँ, वो तो काम मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी से बैर हो या कांग्रेस से, पर जो काम करेगा उसके लिए काम करना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये भगवा भगवा बहुत ऊपर है हर राज्य की राजनीति में, तो इस बार क्या होने वाला है बताइए। देखो मैडम, बदलाव तो सृष्टि का नियम है। हाँ। इस बार बदलाए गई। अच्छा, हाँ, अरे जनता ने है और आप बदलाव, जनता ने 2018 को नकार दिया था। हाँ। पर वो सिंधिया जो बिकाऊ था वो बिक गया, सरकार हमारी चली गई। अच्छा हाँ, और मैं तो बीजेपी का हूँ, लेकिन मैं इस बार कांग्रेस में आऊंगा। वो कांग्रेस में हो गया। हाँ, बीजेपी के आप पक्के कट्टर वोट? बिल्कुल कट्टर। पर आप इस बार कांग्रेस में? बिल्कुल कांग्रेस में। और किन किन मुद्दों के साथ, या ऐसे ही आपने भैया की कांग्रेस में जाऊंगा मैं? नहीं मैडम। हाँ। बेरोजगारी। हाँ। और महंगाई जी। और जिसके बाद किसानों की सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। हाँ मैडम, हम अभी 7,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन थे। हाँ। और अभी किसान के सोयाबीन मंडी में पहुंचे 4,000 3,000 रुपए क्विंटल हो गए जी। हाँ, तो अभी हालत खस्ता है। अरे खस्ता बिल्कुल। बेरोजगार क्यों लग रहा है आपको युवा? क्योंकि देखिए उनका मुद्दा है, जो शिक्षित है उसके लिए हमारी सरकार में रोजगार है। ये सच्चाई, इतने युवा खड़े हैं, ये पूरे जो है ये फाइनल करके बैठे हैं। अच्छा। हाँ, अगर इनको रोजगार मिलता तो ये डिबेट पे आके खड़े क्यों हो जाते? अच्छा। हाँ, इनको रोजगार कहाँ मिला? अगर आप कह रहे हैं यहाँ कोई दिखता नहीं? कुछ भी नहीं है। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? पप्पू सिंह ठाकुर। अच्छा, पप्पू सिंह ठाकुर। वैसे गेटअप से पूरा पंडित जी लग रहे हैं। नहीं, मैं राजपूत हूँ, राजपूत। और ये भगवा, ये तो मैडम, ये तो इस पे तो राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये तो राजपूती का चिन्ह है, ये तो राजपूती का हिंदुत्व है। हाँ, ये है ना। तो आपको लगता है कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपने कहा सिंधिया जी की बात, वो बिकाऊ थे। देखिए मेरी बात तो सुने आप। सिंधिया जी को लेकर के ये भी बातें हैं कि वो मुद्दा कमलनाथ पूरा नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए सिंधिया जी भाजपा में गए। भाजपा में चली गए। जब वो 15 महीने की सरकार में उनने कहा कि इनकी ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जब बीजेपी की सरकार में गए थे तो उनका पूरा करना था। अच्छा, उनको करना था ना पूरा। हुआ या नहीं हुआ? मैडम, वो कोक भवन में बैठे हैं, उनका पता ही नहीं चल रही है कहाँ गए। कोक भवन में बैठ गए वो। नहीं भैया, जनसभा। अरे कोई जनसभा में नहीं है मैडम, कोई जनसभा में नहीं है, कोक भवन में बैठे हैं वो तो। अच्छा। हाँ, आशीर्वाद यात्रा का क्या प्रभाव है यहाँ पर? आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद ऐसा देंगे कि वो बिल्कुल चले जाएंगे, फिर आने वाले नहीं है। अच्छा, आशीर्वाद। हाँ, ये जनता ऐसे ही आशीर्वाद देगी उनको। वो तो सरजू नदी में अब जाएंगे, अब आने वाले नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए, पीछे देखिए, पूजा
का पूरा माहौल है, जगह जगह गाँव में ऐसा ही माहौल दिखता है, मन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अच्छा, एक चीज बात चल रही है कि मोदी जी जैसे आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसका भी तो एक प्रभाव होगा, जैसे बड़ा वोटर होता है, केंद्र का जो होता है उसका भी तो प्रभाव होगा। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार को 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था। किसानों की दुगनी आय की थी। हाँ। ये बोला था ना उनने। हाँ। किसानों की दुगनी नहीं, मगर मैडम खस्ता हो गए किसान। अच्छा। धरातल में जा रहे हैं। तो ये ठाकुर ठीक बोल रहा है, सच बोल रहा है? ठीक बोल रहा है ठाकुर। अच्छा, सारी बातें सही बोल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो डबल इंजन सरकार आपको समझ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई सा भी ऑप्शन समझ नहीं बिल्कुल आ रहा। बिल्कुल नहीं। तो बदलाव का बिल्कुल बदलाव सृष्टि का नेम है। बदलाव के लिए आप तीसरे विकल्प पर जाएंगे या फिर कांग्रेस पर जाएंगे? तीसरा विकल्प नहीं, शैलेंद्र पटेल को। अच्छा, बस मतलब कांग्रेस को। चलिए भैया, अब आप बताइए, और सबका भी नंबर आना चाहिए। आप बताइए जी, क्या माहौल चल रहा है? मैडम, जो पिछली बार चुनाव में माहौल था जी। उससे बढ़कर ही माहौल रहेगा। जैसे पिछली बार यहाँ लगभग पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी। सिंधिया जी के वजह से सरकार गिर गई, लेकिन जनता काफी समझदार है और इस 5 साल में काफी युवा उन नए जो वोटर जुड़ेंगे वो समझते हैं हाँ। कि सरकार किन कारणों से गिरी है। तो ये आप जेन्युइनली बोल रहे हैं या फिर एक पक्ष में है तो इसलिए बोल रहे हैं? मैं ये ईमानदारी से जानना चाहती हूँ। ये मैडम, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा। कि जो युवा है वो समझ गया कि सरकार किस तरह से गिरी है। तो अब जो युवा वोटर है, हमें यकीन है कि फिर से कांग्रेस को चुनेगा, जो पिछली बार चुना था। युवा वर्ग की खास करके जी मैम, जो युवा वर्ग नाराज है। युवा वर्ग मैडम नाराज है या ज्यादा? मैडम पूरा नाराज है मैडम। अच्छा। वो तो पहले भी खुश नहीं था, पिछली बार भी चुनाव में जो मत है वो तो कांग्रेस पार्टी को। दोनों की बातों से एक बात समझ आई। जी। आप कह रहे हैं सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। जी। अगर कांग्रेस की सरकार फिर आई, थोड़ा तर्क वितर्क, देखिए बातें तो तीखे सवाल भी होंगे। सरकार आई और फिर वो कहीं ना कहीं गिर गई, तो फिर आप क्या करने? मैडम इस बार अब टिकाऊ को टिकट मिलेगा, बिकाऊ को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। बिकाऊ को बिल्कुल नहीं, टिकाऊ को देगा टिकट। लगता बिल्कुल 100%, 150 प्लस जाएगी। अच्छा, हाँ, 150 प्लस। चलिए भैया, वो कह रहे हैं इस बार सोच समझ के चीजें हो रही है, थोड़ा पास आ जाए, थोड़ा लगे भी। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ दोनों गांवों की ये है जी, थोड़ा कि बोलिए, ये आवाज नहीं पहुंच पाएगी। छोटे बच्चे हाँ। यहाँ से फंदा पढ़ने आते हैं। हाँ। और सियोर भी पढ़ने जाते हैं। ठीक है ना? हाँ। रोड बनाया तो उसकी पुलिया भी नीचे रखी। हाँ। दूसरा रोड हमारा जो है 15 साल से आज तक नहीं बना, जो फंदा जाने वाला है। जितने भी ये बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले शिक्षा के लोकल के इश्यूज हैं। लोकल के हैं। इन बच्चों को जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये बनेंगे क्या? और इन्हें नौकरी कहाँ से दी जाएगी? भाजपा हो चाहे कांग्रेस, पहले शिक्षा पर काम करे। शिक्षा पर काम करे और अच्छा काम करे। जो रुके हुए बीमे में वोट डालें। बैंक में हमारे जो है पैसा कटता है, भी नहीं भटक रहे दोनों पार्टियों के लिए। ये हमारा पैसा कटता है बीमा का। हर साल कटता है, हर 6 महीने में 2 बार, 12 महीने में 2 मरतबा। सरकार कोई जेब से तो नहीं दे रही। नहीं, वो तो जेब से तो नहीं दे रही, हमारा कटा हुआ हम ही तो मांग रहा है। तो कमलनाथ सरकार भी अपनी जेब, दोनों सरकार से मांग रहा है, ठीक। दोनों से मांग रहा है। जो शिवराज सिंह जी हैं उनसे भी मांग रहा है। जो रुका हुआ हमारा पिछला वो तो दे। उनकी जेब से थोड़ी दे रहा है। हाँ, ये फसल खराब हो रही, ये सामने फसल खराब हो रही है, ये पानी गिर रही है, हमारा बीमा कटा है तो हमें मिलना चाहिए। हम किसान हैं, हम किसान हैं। महंगाई की मार को हम झेल रहे हैं, महंगाई की मार को हम झेल रहे हैं किसान। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस की टंकी महंगी। मामा ने अगर बहनों को 1-1 हजार दिए तो वोट के लालच में दिए। दूसरी चीज 1200-1400 रुपए की जो है गैस की टंकी थी, जो आज बहन बना रही। अब जब अगर यदि जीजा नहीं लाएगा तो बहन जो है 1 हजार में कहाँ से टंकी लाएगी खाना बनाने? ये भी तो सोचो, कहाँ से लाएगी? मतलब बंदी तो घूम फिर कर परिवार पर ही होता है। बंदी तो वो जीजा से ही है बहन। जाएगी कहाँ? बंदी तो है, हाँ, पर वो उसे खाना नहीं मिलेगा, भले राखी बंधवाली मामा ने। अच्छा, हाँ, मामा को नहीं मिलेगा। तो ये बताइए, अब आपसे पैसे नहीं मांगने पड़ रहे, थोड़ी तो तारीफ कर दीजिए कि मामा जी दे रहे हैं तो पैसे आपसे तो नहीं मांगने पड़ रहे। मामा जी ने मेरे को कोई योजना नहीं दी। आज भी तक कोई योजना नहीं मिली। लाडली तो पहुंच रही होगी। नहीं मिली वो भी। अच्छा, वो भी नहीं। उसमें भी सर्वर डाउन है मामा जी का। मामा जी का सर्वर डाउन है उसमें भी। अच्छा, तो इस बार आपको पसंद नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई मौका नहीं
नहीं देना चाहते? कोई मौका नहीं। तो बदलाव का पूरा मूड है? बदलाव का पूरा मूड 101%। और आशीर्वाद यात्रा में बढ़िया बढ़िया चेहरे आए योगी जी जैसे। वो आ रहा है तो आने दो, उससे कुछ नहीं होना है। थोड़ा तो पिघले। कुछ नहीं होना, कुछ भी। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, जिसकी जैसी नीयत होती है, जिसकी जैसी नीयत होती है उसके साथ वैसे ही होता है। हाँ। अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही भाजपा तो आशीर्वाद मिलेगा। हाँ। कांग्रेस निकाल रही जन आक्रोश यात्रा तो ये जनता आक्रोश उनको जवाब देगी आक्रोश के रूप में। आप देखिएगा, भाजपा की सरकार थी तो आज किसान जिंदा है, और भाजपा की सरकार थी भाजपा तो आज युवा जिंदा तो किसान जिंदा है। क्यों? क्योंकि और मैडम युवा भी जिंदा है। उसका कारण एक ही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस समय किसान ऋण से पैसा लेता था 5-5, 10% से, केसीसी योजना लेके आए। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना जो आप आई हो, आपने विकास इस गांव में देखी कितना विकास हुआ है, ये भाजपा की देन है। पंच परमेश्वर योजना हो, लाडली बहना योजना हो, या जितने भी मकान बने यहाँ पर, सारी योजनाएं, डीपी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं सब भाजपा की देन है। मतलब भाजपा डबल इंजन में भी काम कर रही, सिंगल में भी काम किया है। अच्छा, सिंगल में भी किया है। पूरा दावा ठोक के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान नहीं आते तो आज लोग वो बात करना भूल जाते। अच्छा, बात करना भूल जाते मैम। तो इसमें सच्चाई है? सच्चाई है। एक समय ऐसा था जब गेहूं, शिक्षा की थोड़ी तो कमी है, ये मानना पड़ेगा। कोई कमी नहीं है मैम। अच्छा, नहीं है? कोई कमी नहीं है। कितने स्कूलें बन रहे हैं अभी? हाँ। कितने स्कूलें बन रहे हैं? इस बार तो सीएम साहब ने एक योजना निकाली है जिसमें गरीब बच्चों के बेटे बेटियां सब फ्री में पढ़ेंगे जी। और वर्ल्ड क्लास उनको शिक्षा मिलेगी। हाँ। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई वाली बात नहीं हो रही है मैडम। हाँ, मतलब और आप कह रहे हैं तथ्यों की। और पकड़ा जा रहा है। दूसरी बात है, ये सरकार गिरी क्यों गिरी? इसके कर्मों की वजह से गिरी। जितनी भी योजनाएं थी, सब्सिडी वाली योजना हो, अनुदान वाली योजना हो, जो भी जन विकास की योजनाएं थी, सारी कमलनाथ ने बंद कर दी थी। और दूसरी बात मैडम, आप हीरो दिखा के जीरो को लेके आ रहे हो। सिंधिया जी के चेहरे पे चुनाव लड़े, महाराज महाराज होते हैं। हाँ, अच्छा। ये आप चीज समझना पड़ेगी। महाराज महाराज होते हैं, महाराज महाराज होते हैं, महाराज महाराज, और आज भी महाराज है, आज भी महाराज है, महाराज ही रहेंगे। थे कांग्रेस में महाराज थे, हम हाँ तो वो भाई साहब बन गए। भाई साहब हो गए, महाराज नहीं रहे वो कांग्रेस में महाराज, कांग्रेस में महाराज थे, वो जब से बीजेपी में गए वो भाई साहब बन गए। आज भी जलवा। तो सिंधिया जी कहीं ना कहीं लगता है कि असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि भाजपा कांग्रेस ने मुझे कहा। जिसके प्रयास खुद की भीड़ होती है, खुद का जन समूह होता है, उनको किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं होती है। जो आज भी प्रभाव है वो है। कांग्रेस तो पछता रही है, हाथ पैर जोड़ रही है कि वापिस आ जाओ। अच्छा, मना रही है। लगता है बिल्कुल है, बिल्कुल है। खबर कहाँ से मिली? बिल्कुल है, बिल्कुल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वही आज रो रहा है कि वही दिग्गी राजा को और कमलनाथ को गालियां दे रहा है। तो मतलब आपको तो किसी भी लेवल पर सरकार भाजपा की 100% बन रही है, क्योंकि महाराज साथ है, युवा साथ है, बुजुर्ग साथ है। हाँ। सारी योजनाएं कमलनाथ खा गया था। हाँ। दिग्गी राजा आज धर्म पे कमेंट कर रहा है, हिंदुओं को बदनाम करने की रोज बातें करते हैं। हाँ। ऐसे लोगों को कौन वोट देगा? अच्छा, सनातनी कभी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। शिवराज सिंह चौहान ने कितनी गौशाला बनवाई, इनसे जरा ये पूछो। अच्छा। इनसे ये पूछोगे कितनी गैया अभी भी आप रोड पे से आए हो, कितनी भीड़ लग रही गाय की। कमलनाथ जी ने जितनी गौशाला बनवा के गए थे, उनके बाद में इनसे ये पूछो कि शिवराज सिंह ने कितनी गौशालों का निर्माण करवाया। और जिसके बाद में ये बोल रही है कि ये बोल रहे हैं कि शिक्षा अच्छी है। मैं ये बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं, जब से कितने विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया भारत देश में, एक भी विश्वविद्यालय का नाम बता दे भैया मुझे। चलिए मैम, अभी सुनिए तो, अभी करोड़ों रुपए की बिल्डिंगों के पूरे शिलान्यास हुए और काम हो चुका है। छावर में चल जाइए, आप झागरिया चल जाइए तो सुनिए तो, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है। नारियल तो फोड़ेंगे। क्या किया मैम? कमलनाथ ने क्या किया? किसानों की जो अनुदान वाली योजना थी, डीपी योजना, जिससे किसान जोड़ा था, जिससे पानी फिरता है, वो खा गया। तो इनको तो चालू करना था। ये जब सरकार आई थी, इनको तो चालू करना था ना मैडम। चालू किए मैम, चालू किए। दूसरा किसानों का बीमा कमलनाथ। भाजपा की इस बार कितनी सीटें आने वाली है? क्योंकि बहुत सारे लोग और भी खड़े हैं। मैम, भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और कमलनाथ वापस दिल्ली जाएगा या घर बैठेगा, बस। मतलब दिल्ली जाने की दिल्ली बिल्कुल तैयारी है, और राहुल गांधी घर जाएगा। तो दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली में केंद्र में सरकार बनेगी उनकी, तो दिल्ली जाएंगे भाई, दिल्ली जाएंगे। केंद्र में अगर सरकार बनेगी तो दिल्ली जाएंगे ना, यहाँ थोड़ी बैठेंगे। ये भगवान के सामने बात सच निकलती मुंह। क्यों हनुमान जी के सामने खड़े हैं अपन, तो सच निकलती मुंह
मैं बात। सच लगा आपको? ये कहते ना कि दिल्ली जाएंगे, तुम्हारा राहुल गांधी की सरकार बनेगी दिल्ली में। घर जाएंगे घर, सरकार नहीं बनेगी, घर जाएंगे। घर तो उनका छिंदवाड़ा है। अच्छा छोड़िए छिंदवाड़ा नहीं, ना। छिंदवाड़ा में बिल्कुल घर पर ही पहुंच जाएंगे। अब आप बताइए, मुद्दे की बात बताइए, ज्यादा पड़ जाते हैं आप अपनी अब मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला शिक्षा। अब तो यहाँ पे स्कूल है, उसकी मरम्मत नहीं हुई आज तक। अभी देख लो बच्चे वो कैसे पढ़ेंगे, उसमें से पानी चुकता है, कभी भी ध्वस्त हो सकता है वो। फिर शिक्षा में कहाँ से विकास हुआ बताइए? घोटाला है। हाँ, शिक्षा में तो घोटाला। मैम जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो इनको करना था ये चीजें। तो पानी क्यों टपक रहा है? बारिश 15 महीने में क्या करे? 15 महीने में किसानों का कर्जा माफ हुआ। जो अच्छा वो कह रहे हैं, एक काम तो बता दीजिए। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मेरा हुआ है, मेरा हुआ है। मेरा 19,000 रुपये माफ किया कमलनाथ ने। 19,000। भैया 1,000 गौशाला बनी, 1,000 गौशाला बनाई, सब बंद है। दीदी बीजेपी का शासन था। अब आप वो जब कोरोना जो काल था नहीं जी, विश्वास सारंग के इशारे पे इंजेक्शन बिका था वो 11,000 रुपये वाला। अच्छा उसने अपने आदमी को दिलवाया और हम लाइन में खड़े थे। ये सरकार है बीजेपी की। अच्छा आज भी ईश्वर की कसम हनुमान जी के सामने आज भी रोना आता है। मेरे भाई उन बहुत लोग खड़े थे, वो उन आदमी को इंजेक्शन दिया था विश्वास सारंग के किए पे, जो उसी का आदमी था। ये राजनीति। अगर कलेक्टर होता है, राजा होता है, तो न्याय सबका बराबर होना चाहिए, उससे राजा कहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महंगे हैं। अच्छा दिन मोदी जी ने बहुत किए, अच्छा दिन आएंगे। किसान का सोयाबीन का यही भाव है 3503 यार। कांदा 4,000 रुपये किलो। आज हमारे व्यापारी पूरा किसान घर कांदा रखा, व्यापारी घर कांदा नहीं है। आज कहता 40% कम कर दिया। क्या ये चाह मैं बीजेपी का महामंत्री है बिलाक। अच्छा अरे मेरे करेंसी वर्मा के साथ 30 साल हाँ था। अच्छा था वो 20 साल दीदी में डायरेक्टर रही है, 5 साल केंद्रीय बैंक कर रही है। बीजेपी में आपने सेवा दी है? मैं बीजेपी में था, मगर बीजेपी में आज भी हूँ मैं। हनुमान जी के सामने अच्छा, है अभी भी है। लेकिन उनका ये था कि जब हमारे ये भाइयों जब कोरोना की मार पड़ी थी नहीं, तो विश्वास सारंग के किए पे इनने ईमानदारी से जो है हाँ ये नहीं करना था। अच्छा भाई ये था इनका कोई भी घर का आदमी बीमार था कोरोना में, तो इंजेक्शन में जब लाइन लगा था तो अपने लाइन से रेल की टिकट की 2,000। थोड़ा सा इंजेक्शन से आगे भी तो बढ़िए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य हाँ। बीमा नहीं मिला हमें। एक किसान पाला की सोयाबीन की रुकी हुई, काम तो बहुत रिया बाकी। अच्छा रहा है थोड़ा सा तारीफ भी कर दीजिए, जो रहा है वो भी बता दिया। शिवराज सिंह तो हीरा है, वह निकेरिया भी जीरा नहीं है, हीरा है। अच्छा। वो नरेंद्र मोदी भी हीरो है, और बाकी नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा मैं। हनुमान जी के सामने गिर गया। हाँ मोदी को वोट देंगे पक्का में दूंगा, 100% दूंगा। लेकिन सरकार यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा राज्य में परिवर्तन होना चाहिए, राज्य में 100% परिवर्तन होगा। आपको लगता है कि अब मैं तो कोई तो विद्वान तो है नहीं, और बाकी क्या हो जाएगा। अभी गांव में इतने लोग मिलते होंगे, चर्चा गांव में खत्म नहीं होती है भैया। अंदर की बात जान रहे हैं हम, बताइए। अब दीदी मैं पूरे मध्य प्रदेश की नहीं कर सकता हूँ, गांव की बता दीजिए मुझे। अच्छा नहीं, अच्छा अगर युवा अगर यहाँ खड़ा कर देंगे बीजेपी अच्छा चेहरा को, तो जीत सकता है। मतलब आप कह रहे बीजेपी अगर अच्छा चेहरा लाई तो यहाँ से जीत सकता है। चेहरे पर बात हुई है, और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए जी। देखिए जैसे मैं अभी कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी इछावर विधानसभा के जो विधायक हैं करण सिंह वर्मा जी, देखिए मैं पार्टी का विरोध नहीं करता, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो विधायक हैं उनका बदलाव होना चाहिए, क्योंकि विधायक निधि के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया। स्कूल के मतलब जो ग्राउंड स्टेडियम कुछ होना चाहिए वो नहीं किया गया। मैं युवाओं के लिए बात करता हूँ, स्पोर्ट की चीज यहाँ पर नहीं की गई। युवाओं के मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। स्टेडियम जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं की गई पिछले 35 सालों में। स्पोर्ट की कोई चीजें नहीं की गई पिछले 45 सालों में। हेल्थ की कोई चीजें नहीं की गई, एजुकेशन की कोई चीजें नहीं की गई। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार बने, बट जो विधायक हैं, विधायक हमारे चेंज होनी चाहिए। बात रही कि रोजगार की, तो देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं युवा हूँ, ठीक है, रोजगार बीजेपी रोजगार दे रही, कांग्रेस क्या भगवान के पास से रोजगार लेकर आएगी? कांग्रेस क्या भगवान के पास से रोजगार लेकर आएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है। 19 के दशक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के अंदर बढ़ती जा रही है। जब बीजेपी रोजगार नहीं ला सकती, तो जो कांग्रेस है वो भगवान के पास रोजगार लेकर आएगी। लगता है जो ये AI वाली चीजें सामने आ रही हैं, जो आप बोल रहे हैं, तो आगे लोगों को रोजगार का खतरा है पूरी तरीके से। जी रोजगार का खतरा है। कोई माध्यम है उसके बीच में, आप मानते हैं कि भैया चाहे
भाजपा हो या कांग्रेस, रिलीज तो करना पड़ेगा रोजगार, क्योंकि अब कांग्रेस आ गई और कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के कह दे कि भैया रोजगार नहीं है हमारे पास, तो उसके बीच में जनता खड़ी है और उस जनता के लिए मुद्दा है। ये बताइए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं युवाओं से कहूँ कि देखिए ना तो भाजपा रोजगार ज्यादा दे सकती है, ना ही कांग्रेस ज्यादा जो है रोजगार प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, एआई आज के टाइम में बढ़ रही है। मैं कहना चाहता हूँ चाहे खुद का छोटा सा धंधा पानी करो, कुछ भी करो, रोजगार के थोड़ा स्वत भी रोजगार, बिल्कुल नौकर बनने से अच्छा खुद का एक रोजगार क्रिएट किया जाए। यहाँ से ये बातें भी निकली हैं, सबकी विचारधाराएं बड़ी दिलचस्प निकल रही हैं। आप बताइए, सुन लेते हैं। मैं सुन तेज रहा हूं, बोलना तब पड़ेगा। आप भी सुन लीजिए। अच्छा, मैं भी सुन लूं। पहले तो आप ये बताइए, मोदी ने नारा कर दिया सबका साथ सबका विकास, तो ये नारा कर दिया कि सबका साथ सबका विकास रजिस्टर पर करवा दस्तखत और जनता का करो कागज पे विकास। ये बात है। नहीं, कागज पे करो विकास, गरीब किसान मजदूर का साथ करो अत्याचार। ऐसा क्यों लगता है? फिर ऐसा क्यों लगता है? मेरी पंचायत के अंदर 3 करोड़ का घोटाला, 4000 आवेदन दिया। आपकी पंचायत के अंदर ही 3 करोड़ का घोटाला, तथ्यों पर है बात। मेरे पास सबूत है, सब कुछ है, लोकायुक्त तक से ये बात है, सब है। हाँ। लोकायुक्त तक को मैंने दिया, अभी मेरे पास ये रखा, सबूत भी देता हूँ आपको। अच्छा, सबूत भी लीजिए आप मेरे से, करप्शन के सबूत भी लेकर के सबूत देता हूँ। वो सबसे बड़ा मैं बता देता हूँ, 2017 से 2022 तक 15 मकान बन रही है गाँव में, और 50 मकान बता रही है विधायक। अच्छा, 15 बन 35 फर्जी बाड़ा खाए। अच्छा, 35 का सीधे सीधा और बोल रहा हर महीने हमारी सरकार मतलब 5000 रुपए मजदूरों को डाल रही। अरे 5 रुपए तो बता दो किसी कौन सा मजदूर को डाले खाते में। तो देखिए, लाडली बहन योजना है, वो भी तो चल, वो लाडली लक्ष्मी तो अभी हुई है चालू, पर मजदूरों का मनरेगा के नाम से वो कहाँ है? 5000 रुपए मजदूरों का खाता चेक करो आप। अच्छा, करप्शन आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। सरकार को लेकर के क्या लगता है राज्य में, बताइए। सुनिए, सरकार तो मैं बता रहा हूँ, हर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी की सरकार है तो गरीब किसान मजदूर की सरकार है, या लोकतंत्र की हत्या की सरकार नहीं है। अच्छा, पर विधायक जो सबसे बड़ा भ्रष्टु है, मतलब आप कह रहे हैं उस लेवल पर ठीक है। हाँ, पर ये जो बीच में बदले, जो फिर इसके भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, जांच होनी चाहिए। जांच होना चाहिए। चलिए। आपने गरीब किसान मजदूर के लिए विकास दिया, हाँ। क्या लोकतंत्र की हत्या करने के लिए दिया? चलिए भैया, अब आप मन गलत कहानियों से कुछ नहीं होता है। अच्छा। ये गांव का विकास गांव की जनता जानती है, और गांव की जनता ही उस व्यक्ति को चुनती है। अच्छा, सब फालतू बातें हैं, तो इनमें कोई सच्चाई इसमें कोई नहीं है। सच्चाई नहीं है। हाँ। पर्सनल विरोध से यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ राजनीतिक बात कीजिए, राजनीतिक बात होगी, हाँ। तो ही मुद्दे मतलब निकलेंगे। बड़े मुद्दों पर बात बड़े मुद्दे करें। बात कहाँ छोटों पे लगे हो? गाँव खड़े की बात करने से क्या होगा? कुछ नहीं होता है। हाँ, अच्छा, सबूत है। सबूत मेरे पास है, पानी की टंकी देख लीजिए, नल योजना गांव में देख लीजिए, कौन सी जगह है? अच्छा, ये नोटिस मेरे पास 1 करोड़ का आया। नहीं, ये गांव में भी हाँ, क्या कह रहे हैं थोड़ा सा? अभी गांव के अंदर ना तो कहीं पे नल लगा हुआ है, ना कहीं पानी की व्यवस्था है, ना गांव के अंदर जैसे बोल दे सरपंच करेगा। नहीं, वो उसके बारे में विधायक मेरी नहीं बात सुनिए। करेगा। मेरे को विधायक से ना मतलब है, ना सरपंच से मतलब है। हाँ। मैं गांव का एक नागरिक हूँ और गांव के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे सरपंच विधायक किसी मतलब राजनीति में मैं बीच में राजनीति नहीं की पड़ना। ना तो मैं बीजेपी से हूँ, ना कांग्रेस में हूँ। मैं एक सिर्फ आम व्यक्ति हूँ। तो चलिए, मुद्दे पर बात करते हैं। बताइए, इस बार सरकार किसकी बना रहा है? भाजपा, कांग्रेस? क्या माहौल चल रहा है? आशीर्वाद यात्रा, आक्रोश कोई सी यात्रा हो, बीजेपी का विकास तो मेरे को लग नहीं रहा है। बीजेपी की तो यात्रा निकल ही गई है। हो, आपको विकास नहीं नहीं लग रहा। बीजेपी के अंदर तो मेरे को कोई विकास नहीं दिखा है, कुछ भी नहीं दिखा। ये हम मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे ग्रेजुएट खड़ा हूँ, मैं अभी आज बेरोजगार हूँ। अच्छा, मैंने 2 बार मतलब 3 योग्य आप हैं। हाँ, बराबर योग्य हूँ मैं जॉब के लिए, मगर मेरे रोजगार को की यहाँ कमी पे है। बहुत सारे युवा लोग खड़े हैं। हाँ। आप इनमें से पूछिए, सभी ग्रेजुएट लोग हैं, अधिकतर मेरे हिसाब से सब बेरोजगार हैं। अभी एक ही भैया ने आपसे पहले बात की, उन्होंने कहा कि स्वत रोजगार पर भी थोड़ा। अरे मैडम, तो अभी तक दिया तो है नहीं, अब कब देंगे ये तो अपने बताइए। खुद के रोजगार नहीं, मेरी को बात सुनिए, बनाइए। मेरी बात सुनिए। क्या रोजगार? नहीं, किसान लोग रोजगार तो मैंने 1 रुपए का नहीं, अपना तो लाभ है, फायदा है। मेरे को एक बात बताइए, आप बोल रहे हो कि स्वतः रोजगार बनाइए। किसान आदमी, मेरी बात सुनो, जिसको ना तो फसल का रेट मिल रहा है, ना कुछ। अब मेरी बात सुनिए, आप पहले कांग्रेस की बात कर लेता हूँ मैं 2 मिनट के लिए। एक समय वो था 2014 के पहले कि डीएपी की बोरी किसान लोग 450 में खरीदते थे। जी, सुनिए आप। और गेहूं उस समय 1600-1700 बिकता था, मंडी के अंदर ये भाव था। आज डीएपी की वही बोरी 1700 रुपए किसान लेके आ रहा है, और गेहूं वही 1600-1700 बिक रहा है। तो किसान, आप बोल रहे हो स्वतः रोजगार करो, तो कहाँ से करेगा? उसके पास कुछ है तो ये नहीं करने के लिए। गवर्नमेंट दे क्या रही है? गवर्नमेंट बाकायदा अपन फाइल बना के लेके जाओ बैंक के अंदर, बैंक वाले मना कर देते हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि पंचायत के अंदर फार्म डाल दो, यहाँ के फार्म यहीं पे रखे रहेंगे। पूरा मैडम, पूरा मुद्दा ही मुद्दा है। ये बताइए, सबसे पहली बात रोजगार का बड़ा मुद्दा है। पहले रोजगार का बड़ा, सीखो कमाओ योजना
चल रही है सीखो कमाओ सीखो कमाओ योजना में फार्म डाल चुका होर्डिंग्स भी जगह हूँ, उसके अंदर में फार्म डाल चुका हूँ। 2-2.5 महीने मेरे को फार्म डाले हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। डाल चुके हैं? डाल चुका हूँ, उसमें भी ट्राई कर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है मैडम अभी तक। अच्छा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस बार युवा क्या सोच रहा है? युवा तो मैडम सरकार में बदलाव चाहता है, पूरा युवा भी चाहता है। पार्टी से जुड़े हुए नहीं, किसी से नहीं हूँ ना, युवा भी चाहता है और किसान भी चाहता है। अच्छा, पार्टी कोई सी हो, पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी आए या अपनी कांग्रेस आए या आम आदमी पार्टी आ जाए, हमको उससे लेना देना नहीं है। जो बहुमत में आए पर काम के मुद्दे पे आना चाहिए। अब ये किसान सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, अभी ये फसल का, मेरी बात सुनिए, बीमा का बोल रहे हैं। बीमा कब डाला था गवर्नमेंट ने? आप सब लोग यहाँ पे किसान लोग खड़े हो, कब डाला था बीमा? कितनी बार फसल खराब हो चुकी है। पहले की एक किस्त रुकी पड़ी है, अभी का इन्वेस्टिगेशन जारी है, कभी पटवारी रिपोर्ट दे देता है, कभी कोई रिपोर्ट देता है, अभी तक बीमा है ही नहीं खाते के अंदर। कब आएगा? ना तो पाला आता है ना बीमा। कांस्टेबल भर्ती निकली, आपने रोजगार की बात की, कांस्टेबल भर्ती निकली है ताजी, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? उसमें भी ट्राई करिए भैया। अरे मैडम, हर जगह होगा, एज का भी तो रखना पड़ता है ना ध्यान। 2014 में मैंने, मेरी बात सुनिए, 2015-16 के अंदर में ग्रेजुएट था। बीमा के लिए मेरी बात सुनिए, 2015-16 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद आप मांगते जॉब के अंदर, हर जॉब के अंदर एज कंपलसरी है। कहाँ से लेके आए? 25-26 साल की जो क्या उम्र घटा लेके हमारी? अच्छा, कहाँ से घटाएंगे? आप कह रहे हो ओवर एज हो जा रहे हैं, तो रोजगार को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत। वही तो मैडम, जॉब की वही तो प्रॉब्लम है, बराबर बदलाव चाहते हैं मैडम। चलिए भैया जल्दी बता दीजिए, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल उम्र 18 हो गया, पहला ताजा वोट है, बताओ क्या करने वाले हैं इस बार? अरे बताइए क्या करने वाले हैं? कौन पसंद आ रही है, भाजपा कांग्रेस? भाजपा तो ठीक है, पर अभी क्या है कि विधानसभा अपनी जो विधायक भी है वो कुछ आता नहीं है। आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने विधायक को कभी देखा नहीं। अच्छा, 18 साल के हो गए पर विधायक नहीं देखा है? नहीं देखा, जागते नहीं है? नहीं, तो ये दिक्कत है। अभी तो आएंगे, 5 साल पूरे होने वाले हैं, आते हैं वोट के टाइम पे तो आएंगे, वोट मांगेंगे, आप वोट दो, हम आपको ये देंगे। कुछ आते नहीं है, कुछ होता नहीं है। अभी यहाँ पर हम सब, अभी आप भी देखा होगा रास्ते में, यहाँ पर ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। कोई किसी के खेत में खेल रहा है, कोई स्पोर्ट्स को लेकर के ज्यादा मुद्दा उठा, बहुत ज्यादा। यहाँ पर अभी आप देखोगे बच्चे बहुत सारे में अभी भी मैच खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर स्कूल ग्राउंड है पर बहुत छोटा है, उसमें भी बच्चे बहुत खेलते हैं। पर खेलकूद को लेकर के ज्यादा उत्सुकता है, तो बच्चों के लिए वो चीजें नहीं है, आप वो चाहते हैं? वो चाहिए, बहुत ने अर्जी भी डाली कि हमको ग्राउंड चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, पर कुछ विकास नहीं है हमारे यहाँ पर। भैया उन्होंने बता दिया, आपने बताया बदलाव। चलिए बाबा बताइए इस बार, मोदी या बदलाव? जल्दी से बताएं, मुद्दा बताइए, मोदी या बदलाव? मुद्दा और बदलाव ये है, मेरा मुद्दा और बदलाव ये, सरकार कोई सी हो, कम से कम गरीब किसान मजदूर का ध्यान दे। चलिए भैया उन्होंने ये कहा। क्या हमें विकास चाहिए? अच्छा, पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। अच्छा, धन दौलत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, विकास चाहिए जनता का। लाडली बहन योजना का पैसा वापस करने वाले हैं? क्यों नहीं करेंगे मैडम? लाडली बहना कब से शुरू हुई है? लाडली बहना ये बताइए कब से शुरू हुई है? कितने महीने हुए लाडली बहना को? बहना सिर्फ अभी आई हो, पहले क्या भाई थे? पहले क्या थे लाडली बहना? तो याद आई मुद्दा, ये भी तो है। अब तो चुनाव भी है, अब तो चुनाव भी याद आया ना। अब तो बहना याद आएगी, आपको बेटी याद आएगी, सब याद आएगा, मगर पहले कहाँ गए थे? चलिए भैया आप बताइए, सब पीछे जा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, बदलाव या भाजपा? देखिए मैं चाहता हूँ कि भाजपा रहे, बिकॉज मैं एक रीजन यहाँ पे बताना चाहता हूँ भैया कैंडिडेट को लेकर के। देखो हाँ, यहाँ पर अगर मैं विधायक की बात करूँ, विधायक चेंज होना चाहिए, लेकिन हाँ राज्य की बात करूँ, प्रजा की बात करूँ, तो मुझे मोदी चाहिए। बिकॉज इसका रीजन क्या है? राज्य में कैसे आ जाएंगे बताइए? एक केंद्र में सुनिए, मैं मोदी को चाहता हूँ क्योंकि जब मोदी आए थे उन्होंने हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। पहला रीजन सुरक्षा को लेकर जब से आए तब से, जब से आए थे तब से मजबूती बहुत ज्यादा बढ़िया। अगर मोदी है तो देश है, मोदी है तो सनातन है, और मोदी है तो रोजगार भी है। क्योंकि अभी बताना चाहता हूँ, केंद्रीय सरकार, जैसे अभी मैं नहीं कह सकता, केंद्र सरकार ने एक रोजगार को लेकर कदम उठाया, रोजगार को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भारत के अंदर लागू किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखकर। क्या करना चाहते हैं? बदलाव करना चाहते हैं मैडम, पूरा बदलाव। मौका नहीं, मौका दे दिया 18 साल। रोजगार तो मिल रहा है, किस चीज की रोजगार किसको मिला? अभी व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, पर तो विश्वास करेंगे। तो मोदी तुझसे बेर नहीं, मामा तेरी खैर नहीं। मोदी तुझसे बेर नहीं, मामा तेरी खैर नहीं। अच्छा ये चलेगा, तो पूरे गांव में यही माहौल है? हाँ, पूरे गांव में यही माहौल। इस समय दोनों पार्टियों को ये सर्वे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे है और लोग अपने मन की बातें बता रहे हैं। घर से निकल करके इतना सटीक सर्वे तो कोई पार्टी वाले भी ना करें। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? भाजपा आ रही है क्योंकि भाजपा के पास चेहरा है, कांग्रेस के पास अब कोई चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं है, ये सारे मुद्दे हवाई हो जाएंगे क्योंकि चेहरे के आगे। चलिए भैया अब आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? बदलाव कितना? बदलाव बोल तो दिया मैंने। 150 प्लस कितने चेहरे हैं? जल्दी से बताएं। बहुत चेहरे हैं, दो ही बता दीजिए। कमलनाथ जी सबसे मेन चेहरा, वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा। भैया ने एक बात
पहले कही थी कि भैया सिंधिया के कारण कांग्रेस में नाम सुनना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा हाँ, वो बिकाऊ भगोड़ा का तो नाम ही मतलब मैडम वो भगोड़ा है। मैम सुनिए, दीदी सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है और वो होगा। 18 साल की सरकार चल रही है, बिल्कुल पक्का होगा। चलिए उसे कोई नहीं रोक सकता। समझाते रहेंगे, किसी को व्यक्तिगत नहीं। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग मैडम मैं तो बीजेपी था पहले से भी, सब बदल जाए लेकिन मैं बदल नहीं सकता हूँ। बोलो भारत माता की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मैडम मैं नहीं बदलूंगा, सब बदल जाए, कोई भी बदल जाए। हाँ लेकिन नहीं बदलूंगा। बीजेपी में है वो, बीजेपी में ही रहूंगा, पूरा परिवार है मेरा। इतना भाजपा को कहाँ से समर्थक मिलेगा और वोटर मिलेगा? मैडम जो सम्मान निधि में पैसे भी दिए, लाडली बहना योजना में पैसे आ रही है, आ रही है नहीं मैडम अभी तक, पसंद आ रही है। और खेत तक रोड भी बन रही है। जो भी स्कीम हमारे लिए नहीं थी वो स्कीम आज उनने पास कर दी, पसंद आ रही, पूरी तरह पसंद है। हाँ। जल्दी और लोगों से आप बताइए जी। बदलाव जरूरी, बदलाव चलिए आप बदलाव। चलिए और भी कोई छूट गया है? आप पीछे आ गए। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं। चलिए भैया ये मंदिर के सामने का सर्वे था, देखिए पीछे हनुमान जी विराजमान है, अब वो भैया स्थानीय मुद्दा उठा रहे हैं। चलिए ऐसे ही दिखाती रहूंगी, फिलहाल के लिए नमस्कार।